चार चीज़ों की वजह से उड़ती है जहाज। अदर कंट्रीज से कंपेयर करते जाएंगे तो इंडिया में ज़्यादा वुमेन पायलट है। काफ़ी सारे इंडियन क्लब्स है, फ्लाइंग क्लब्स जो हमारा देश में है, अच्छा ट्रेनिंग्स भी देते हैं। वो कम करने से हवाई जहाज थोड़ा धीरे चलती है। थोड़ा बहुत सीख लियो उड़ानो। थोड़ा बहुत तो अगर ये बेहोश हो जाए हम उनको उठा सकते हैं। जैसे आपका रोड यहाँ पे रूट दिखाता है ना गूगल मैप, हमारा ऊपर गूगल मैप होता है, ये ट्रैफिक कंट्रोल जो हमें रूट दिखाता है। मैं बोल नहीं सकती बट हाँ मुझे लैंग्वेज पसंद आ रहा है आपका। और कुछ ही सेकंड में जो है जो प्लेन है यो टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। माना हमारी बेटी से मिल लो, लाजो बेटा लाजो। बात मत बढ़ाओ भैया जी, बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी जो हमारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जल को झुंझुनू। अभी आप पहुंच गए झुंझुनू के पंचदेव पर और एक रिजॉर्ट के ऊपर। और अभी वो जो वो अनबेरो की पिराम्बल जी जगह ही अबे वो झुंझुनू पधारे हा। और मैंने जगह पायलट हा जगह पे प्राइवेट प्लेन के अंदर आया हा, वो मौजूद ही। बस आप बातचीत करा क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूजन रहा है कि भाई प्लेन जो वो कहीं उड़ा है, कहीं अभी का ब्रेक लगा है, क्या सारा सिस्टम रहा है, कितना पायलट हुई। तो पायलट जगह भी मौजूद ही। बस आप बातचीत करांगा सारा जो जितना भी कन्फ्यूजन है सब जगह पूरा करांगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम जी। तो लोगों के मन में एक उत्सुकता रहे कि गाड़ी में चला के देख ली, बाइसिकल में चला ली कि भाई कैसा चलाया है। प्लेन के बारे में जानने की बहुत उत्सुक रहे, प्लेन कहाँ चला है, कहीं अभी को ब्रेक लगा है, कहीं रेस्ट लगा है। तो थे पायलट हो पे तो मैंने बताओ कि जहाँ थे कड़े से की शिक्षा कड़े से ली थी। एक तो चार चीज़ों की वजह से उड़ती है जहाज। तो लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट एंड ड्रैग। अच्छा, ये चार चीज़ें। तो लिफ्ट वेट की ऑपोजिट रिएक्शन है एंड थ्रस्ट टू द ड्रैग। सो द बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो ये चार चीज़ों के अनुसार होता है। नहीं मैं बताऊँ जाए, अगर कोई पायलट बनना चाहवा है तो भी की पढ़ाई कड़े से हुआ है, कड़े से भी की आप शुरुआत भी कर सका। हाँ, 12वीं के बाद भी कर सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, नहीं तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी कर सकते हैं, या तो एरोनॉटिकल इंजीनियर या तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होता है, वो भी एविएशन का ही कोर्स है, तो वो भी कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा नॉलेज आएगा और अच्छा समझदारी होगी जहाज के बारे में। उसके बाद आपको जाके फ्लाई करो। काफ़ी सारे इंडियन क्लब्स है, फ्लाइंग क्लब्स जो हमारा देश में है, अच्छा ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो वहाँ कर सकते एक हैं। बार थोड़ा नाम और बता दे एक बार। आई एम कैप्टन प्रियंका। कड़े से हो? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एलुरु। अच्छा, एक बार आप देखा कि इंडिया के अंदर आप देखा कि एक मैन डोमिनेटेड कंट्री है और एक अंदर लड़की जगह पे एयर होस्टेस से ज़्यादा कुछ सोचे को नहीं, तो थे एयर होस्टेस से बढ़ के एक पायलट बनने के बारे में सोची। तो बताओ कि सफ़र की शुरुआत को क्या थे सोचो कि आप जो वो प्लेन उड़ाना है। ये तो मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इंडिया में सारे अदर कंट्रीज से कंपेयर करते जाएंगे तो इंडिया में ज़्यादा वुमेन पायलट है, मोर देन 33%। एंड हमारा देश सपोर्ट कर रही है एंड ऑफ कोर्स हमारा लोग भी, हमारा घर वाले, सब लोग, सोसाइटी भी सपोर्ट करती है और बहुत प्राउड भी करते हैं। देखो जितना लोगों ने समझ में आवा कि एक पंखो चाला है और पंखो जो हवा ने पीछे की साइड में फेंका तो प्लेन जो आगे की साइड में लोग जो नॉर्मली लोग जो पता है। तो अगर मैंने बालो बिना अगर धीरे करना है तो वो पंखो कम करे जाके के हुआ वो थ्रॉटल होता है, तो वो कम करने से स्पीड कम होते हैं। जैसा आप एक्सेलेटर गाड़ी में ऐसा थ्रॉटल्स होते हैं। हाँ मैडम, राम राम। मेरा नाम कनिका, अच्छा, मैं अम्बाला से हूँ और मुझे इस प्रोफेशन में हो गए हैं तकरीबन 8 इयर्स, 8 साल। तो क्रू मेंबर हो गए थे? हाँ, क्रू मेंबर्स, शुरू से क्रू मेंबर। थोड़ा बहुत सीख लियो उड़ानो। थोड़ा बहुत पायलट से ही सिखाते हैं मुझे मैं लैंड कर सकती हूँ एयरक्राफ्ट। लैंड कर सको, बाकी टेक ऑफ कौन कर सको है? टेक ऑफ तो यही करेंगे इतना नहीं कर सकती मैं अच्छा, कई बार मान लो कोई इमरजेंसी आ जाए, आने कोई थकान वगैरह हो तो मतलब काम निकाल सको, मतलब जो है। हाँ, इतना कम निकाल सकते हैं, ये बेहोश हो जाए हम उनको उठा सकते हैं इतना हमें ट्रेनिंग मिलता है। इनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है केबिन क्रू का। माने अभी हवाई जहाज में, कमर्शियल में जो भी जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो सिर्फ हमें टी कॉफ़ी या कुछ देने के, बट ये लोग आपकी सेफ्टी के लिए है। दे आर रियली इम्पोर्टेंट। इनके बगैर फ्लाइट नहीं जा पाएगी। कैप्टन्स इनकैपेसिटी एक वर्ड होता है, इनकैपेसिटेशन, जिसमें मतलब पायलट बेहोश हो सकता है। तो उसमें हम ही होती हैं कैबिन क्रू जो इनको ऑक्सीजन देती हैं, मतलब फिर पूरा हैंडल करती हैं सिचुएशन। तो फर्स्ट एड, जो भी CPR होती है, जो भी है,
इनका ये पूरा ट्रेंड होता है उसमें। इसमें तो प्लेन उड़ा रहे हैं आप तो पायलट 2 वहीं के भी के अंदर ना 2 होंगे, एक कप्तान होंगे, मैं को पायलट हूँ, सो 2 क्रू। लोगों का कन्फ्यूजन ये भी रहेगी भी हवा के अंदर उड़ा है, रोड वगैरह बड़े हुए को नहीं, तो सामने से कुछ आ जाए तो भी को के हिसाब से कम कॉम्बिनेशन रहेगी भाई, सामने से कोई प्लेन को नहीं होगा, एक्सीडेंट बन के बीच में को नहीं होगा। हमारे पास TCAS होता है जिसमें ट्रैफिक का पूरा जानकारी होती है, जिसका ट्रांसपोंडर भी होती है, एंड पहले कहीं पे भी आने से पहले पूरा जानकारी हम गूगल अर्थ में भी वो कोऑर्डिनेट सब कुछ लेके, हमारा FMS होता है, इट्स एक्चुअली फ्लाइट कंप्यूटर, उसमें सभी डाल के बराबर आते हैं हम। इट इज़ वेरी प्रिसाइज जॉब दैट वी डू। आपका रोड यहाँ पे रूट दिखाता है ना गूगल मैप, हमारा ऊपर गूगल मैप होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो हमें रूट दिखाता है। GPS को लेकिन मतलब है कि पहले से प्लान हो जाएगी भाई आप जो कोई रास्ते से जाऊंगा तो भी रास्ते से कोई और को नहीं आओगे, मतलब यही है। अदर पर्सन का तो अपना अपना प्लान्स होता है, और हवा में जब हम उड़ाते हैं ATC कंट्रोलर्स होता है, तो उनके रडार के अंदर भी हम होते हैं, तो कौन सा जहाज किस टाइम पे क्या स्पीड में और कौन सा इसमें लैंड करने वाले सभी जानकारी होता है, उसके बारे में सबको जो भी वो फ्रीक्वेंसी में रहता है उनको पता चलता है। एक बात मैडम थोड़ा बताओ कि जहाँ मान लो कि अगर लेट होगी तो लेट नाइट के अंदर भी जहाँ चल सकेंगे? लेट माने पैसेंजर्स को रिक्वायरमेंट है तो नाइट भी चला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिन या रात एक ही बात है, जो भी है रेगुलेशंस के हिसाब से। एयरक्राफ्ट पूरा 24 घंटे मतलब किसी भी वेदर में उड़ सकता है। मेन चीज़ ये है कि देखो आप देखा करा कि कई बार जहाँ कि बस में है कोई खाने की इच्छा होगी, कोई पानी पीने की इच्छा होगी तो आप खड़े भी रोक के वो काम कर लिया, होटल ढाबा अपन मिल जाए ही, लेकिन प्लेन में मेरे हिसाब से वो काम को नहीं हो, प्लेन में तो जो जागो बड़ी जागो। नहीं, हाँ, जहाँ लैंड होना है वही हो और वहीं पे टी कॉफी कर लीजिए आप। आपके बीच में कोई इच्छा होगी तो वो काम को नहीं उसके नहीं हो सकते हम बीच में थे हमारी जगह झुंझुनू की भाषा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया समझ रहा हो तो ये कारण है। मैं समझ रही हूँ बट मैं बोल नहीं सकती, बट हाँ मुझे लैंग्वेज पसंद आ रहा है आपका। थोड़ा सा मैं झुंझुनू के बारे में जानकारी भी दे दूँ कि झुंझुनू जो है वो सबसे ज़्यादा सैनिका की जो कि अब नगरी है, सबसे ज़्यादा शहीद मार्टी जगह नाफा बोला, सबसे ज़्यादा का शहीद ही बेबी झुंझुनू का ही शिक्षा नगरी भी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षा को एजुकेशन को जो ग्राफ है वो भी झुंझुनू को सबसे अच्छा है। नहीं झुंझुनू बहुत ही शानदार, शांत और बहुत अच्छा शहर है। मैं सबसे पहले लैंड करके यहाँ पे देवी सती माता का मंदिर है, रानी सती माता का, हम वहाँ पर गए थे, हमने दर्शन किए, उसके बाद हम होटल आए हैं। अच्छा, रिजॉर्ट नहीं मेरे सुनना में एक कॉन्फिडेंस डेट लिया भी है कि थे कुछ कंगन वगैरह खरीदना गया। मैंने अपने लिए शॉपिंग थोड़ा किया है, टाइम नहीं था, नहीं तो मैं यहाँ पे एक विलेज भी होगा ना वहाँ मुझे जाना था, लेकिन टाइम नहीं है, नहीं तो मैं वहाँ जाती। थोड़ा सूर से दूर है, थोड़ा दूर है, टाइम नहीं था, नहीं तो मैं वहाँ भी जाके उनसे कुछ सीखती, ये सब पेंटिंग, ये कुछ मैं जैसे मिट्टी का काम, ये मुझे सीखना था। और बहुत ही प्यारा पेंटिंग से आपका जितना भी, और ये हेरिटेज प्रॉपर्टी में जो है रिसोर्ट का अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो इंडिया तो जो है वो आप बात पुरानी जगह अपनी संस्कृति ही बहुत जुड़ेड़ी जगह चीज़ें ही, आजकल आप कितना हाई फाई हो जाए, लेकिन अपनी जगह जड़ जगह मन लगा कि जगह रूट जगह बोला करा बन अपन छोड़नी नहीं चाहिए। यस, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी स्पिरिचुअल एंड आई एम कनेक्टेड विद माई रूट्स। अब जैसे अपनी भारत की हिस्ट्री है ना, मुझे उससे बहुत लगाव है। अब जैसे झुंझुनू में आई ना, मैंने वो मंदिर देखा और यहाँ पे जो मेरा रूम था उसमें सब पुराने टाइप का जो मैंने चीज़ देखा, इट इम्प्रेस्ड मी, मैं बहुत इम्प्रेस हुई उससे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि थे आया और मानस से समय दियो, और खास आदमी झुंझुनू का थे लेके आए हो, और सही सलामत जगह पर खास आदमी ने वापस जो बन गए गंतव्य स्थान तक पहुँचाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बोलो, लेकिन आप जी देसी भाषा में बोला करेंगे राम 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 राम। और अभी देख रहे हो कि झुंझुनू हवाई पट्टी से जो वो टेक ऑफ करने वाला है पिरामल जी को जो प्लेन है, तो देख रहे हो कि एक कोने पूरा जगह 3 प्लेन उड़ा दिखाई देगा। एक जो बीच को जो प्लेन है ऊपर पिरामल जी और बड़ी जी की वाइफ मिस स्वाति जी बेथान चढ़ता दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा जो प्लेन है वो ही का बिल्कुल बगल में जो थान दिखाई दे रहा होगा छोटो प्लेन है, और तीसरा जो प्लेन है का बिल्कुल पीछे की साइड में थाना एक प्लेन और दिखाई दे रहा होगा। ये जगह 3 प्लेन ही ये सुबह लगभग 8 से 8:30 बजे जगह ये प्लेन पूरे पहुंचे। हर भी के बाद में बगड़ में कुछ प्रोग्राम में बड़ा हिस्सा लियो, पिरामिल फाउंडेशन के अंदर जाके कुछ जानकारी बना ली, और कुछ ही सेकंड में जो है ये जो प्लेन है ये टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी कि बिल्कुल तैयारियां जो को अंतिम रूप दियो जा रहे है। और अभी अभी जस्ट थान देख के गाड़ी दिखाई दे रही होगी, लगती गाड़ी थान दिखाई दे रही होगी, ये गाड़ी के अंदर जगह ही वे पिरामल जी अभी पहुंचे ही जस्ट, और पिरामल जी के साथ में टाटा ग्रुप्स का भी कुछ लोग जगह पे आया ही, और एक पीछे थान जो एक छोटो जो प्लेन थान दिखाई दे रहे होगो, वो जो है वो टाटा को खुद को प्लेन है,
और ये जगह पे प्राइवेट जेट ही, ये जगह छोटा प्लेन ही, ये 7 सीटर बताए जा रहे हैं। और ये जो बड़ो थाना प्लेन दिखाई दे रहा है 18 सीटर बताया जा रहे हैं। सिक्योरिटी की दृष्टि आप देख सकें कि पुलिस देखिए बिल्कुल मौके पर मौजूद है। और पिछली बार भी आप पूरा हवाई पट्टी के ऊपर आया हा और हवाई पट्टी की जगह असलियत ही भी प्रशासन ने रूबरू आपा कराया उसी के हिसाब से जो वो गोपनीय रास्ता जगह अब है वह बना रखा और लगभग जो वो 1 किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद में वो जो प्लेन हो वो टेक ऑफ बिल्कुल करेगो है। तन के लागे के हिसाब से पायलट और केबिन क्रू को जो कहना है कि बन को जो रोल है वो दुनिया को जो महत्वपूर्ण रहा है। साथ में बात करेंगे जो प्लेन को के तरीकों बन को उड़ान रहा है के जिताने से सीखने मिली और कितना के रोमांचित थी वीडियो देखी तो या तरजी की राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।